इस ऐतिहासिक और धार्मिक ग्राम सभा दुर्गा स्थान में जहूराबाद विधानसभा के अंतर्गत आज हो रही इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष राजनारायण कन्नौजिया जी, हमारे शुभचिंतक, और जब से मैं विरहा गाता था, पहली विरहा जिन्होंने इस धार्मिक जगह पर कराया था और आज तक हमें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, आदरणीय मोहन तिवारी जी। मेरे साथियों, मैं एक ही गुजारिश करने आप लोगों से आया हूं। मैं पश्चिम में था, अब तक मेरी ड्यूटी थी और आज से पूरब में हो गई है। और विशेष तौर से मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जिस तरीके की हवा पश्चिम से चली है, पूरब में आंधी बढ़ती जा रही है इंडिया गठबंधन की। और आप देख लीजिएगा कि 7वां चरण का चुनाव होगा और 4 को जब गणना होगी तो इस उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से 70 से अधिक सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। और 70 से अधिक इंडिया गठबंधन जीते और उसमें बलिया न शामिल हो तो साथियों, कहीं से न कहीं से हम लोगों की आंख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से नहीं मिल पाएगी। आखिर आजादी की लड़ाई में राजगुरु भगत सिंह सुखदेव असेंबली में बम्बार्टमेंट किए, फांसी के तख्ते पर चढ़े। 13 वर्ष का खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़ने लगा, आंख में आंसू आ गए। भारत मां, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है मेरे पास कुछ, बहुत गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरी जिंदगी है, इसे मैं दे रहा हूं कहते हुए फांसी पर चढ़ गया। किसके लिए? आने वाली पीढ़ी के लिए। वो जानता था कि उसका घर बर्बाद हो जाएगा, कोई उसके परिवार का समाचार पूछने नहीं आएगा, लेकिन मेरे फांसी पर चढ़ जाने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, यही मेरे लिए जन्नत है। उन लोगों ने हमारे लिए फांसी पर चढ़ा, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? 5 किलो राशन, महंगाई, बेरोजगारी। एक आदमी झूठ बोलकर तीसरी बार वोट मांग रहा है। मेरे साथियों, हमें खुशी है कि आज नेता नहीं, भारत की जनता चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए संकल्प ले ली है। और इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि 16 लाख हजार करोड़ अगर 22 लोगों का कर्जा माफ कर सकता है इस देश का प्रधानमंत्री, तो हम पूरे किसानों के, भारत वर्ष के जितने किसान हैं, 4 जून के बाद जब गवर्नमेंट बनेगी तो सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। पूरे देश के अंदर 300 यूनिट बिजली, घरेलू बिजली का पैसा नहीं लगेगा। महिलाएं जो घर में काम करती हैं, अगर वो 22 लोगों को अरबपति बना सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि 4 जून के बाद अगर गवर्नमेंट बनी तो 8,500 रुपया, 1 लाख रुपया सालाना, जब तक औरतें जीती रहेंगी, जिंदगी भर 1-1 लाख रुपया, हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएंगे। मेरे साथियों, अग्निवीर को कूड़ेदान में डालकर पुराने तौर पर सेना की भर्ती होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज देश संकल्पित है। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप समझदार हैं। भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, अपने मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा। जब लड़का सवाल करेगा, क्यों पापा 500 रुपए पर हमारे कन्या विद्याधन को बेच दिया, लैपटॉप को बेच दिया, नौकरी को बेच दिया, आप क्या जवाब देंगे? इसलिए मेरे साथियों, एक वोट जात धर्म की दीवार तोड़ करके इंडिया गठबंधन के लिए, और इंडिया गठबंधन आज समाजवादी पार्टी बलिया लोकसभा से लड़ रही है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बड़े भाई उदार, कर्मठ, संघर्षशील
और 5 वर्ष से लगातार हमारे आपके बीच में हमारे दुख दर्द में आने का काम किया है। हम इन्हें ऐतिहासिक मतों से जिता करके आदरणीय गुरु जी को, सनातन पांडे जी को भारत की पार्लियामेंट में भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। बना करके स्वागत करने का काम करें। और मुन्ना सिंह को, जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा जहानाबाद के, इनको भी माला पहना करके स्वागत करने का। काशीनाथ यादव जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। बलिया लोकसभा के, जहूराबाद विधानसभा के इस ऐतिहासिक गांव में चुनावी जनसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी जहूराबाद के सम्मानित अध्यक्ष जय हिंद पहलवान जी, आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई, हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय सनातन पांडे जी, नंदलाल चौहान जी, लक्ष्मी राम चौहान जी, राम बदन चौहान जी, ज्ञानचंद राम जी, राम प्रवेश सिधागर, एजाज खान, वीरेंद्र कन्नौजिया, जयप्रकाश कुशवाहा, राम केवल पाल, रंजेश कुमार, राकेश कुशवाहा, सुलाभ यादव, अफरोज खां, मानवेंद्र यादव, सुभाष यादव, राजेंद्र राम, बबलू साहनी, रमाशंकर गुप्ता, छविलाल राम, राम जन्म चौहान, किशुन चौहान, बहुत लंबी लिस्ट है। आज के संचालक और हमारा प्रिय जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र यादव जी, आदरणीय बिल्लू पांडे जी, और इस सभा में उपस्थित इंडिया गठबंधन में समाहित कांग्रेस पार्टी के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के और भी राजनीतिक पार्टियों के आदरणीय नेतागण और हमारे क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गगण, क्रांतिकारी साथियों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं कि आज जात धर्म की दीवार तोड़ करके पूरे भारत का नौजवान, चाहे जिस जात वर्ग का हो, बुजुर्ग, व्यापारी और किसान, सभी लोगों ने मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनाने का संकल्प ले लिया है। आप भी बलिया लोकसभा में आदरणीय पांडे जी को जिताने का संकल्प लिया है। मैं बधाई देता हूं अपने जहूराबाद के साथियों को कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था, यही आदरणीय पांडे जी हमारे उम्मीदवार थे और जहूराबाद के साथियों ने, हमारे नेताओं ने, सभी जात धर्म के लोगों ने केवल जहूराबाद से 35,000 वोटों से आदरणीय पांडे जी को जिता करके और अपने तरफ से तो लोकसभा में भेज देने का काम कर दिया था। किन्हीं कारणों से मनमानी ढंग से अधिकारियों ने हम जीते हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट न दे करके विरोधी को सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन साथियों, इस बार तो जिस तरीके का जन सैलाब पश्चिम से चला है, 4 चरणों में मेरी ड्यूटी पश्चिम की तरफ थी और आपके घर का होने के नाते आपने हमें एमएलसी बनाया, इस नाते भी, और आपने हमें मोहब्बत दिया, इस नाते भी मुझे सही बात आपसे बता देना चाहिए कि 7वें चरण में हमारा और आपका मतदान 1 तारीख को, 1 जून को होगा, 4 को गणना होगी। आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, 70 से अधिक सीट इंडिया गठबंधन की जीत करके पार्लियामेंट में जा रही हैं और उसमें अगर एक बलिया न जाए, मेरे साथियों, हम लोग, हमारी और आपकी नजर नहीं मिल सकती माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। इसलिए बलिया को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक मतों से जीता करके भेजना है। मैं बहुत बात नहीं करना चाहता। हमारे पांडे जी
आज के मुख्य अतिथि आपको बताएंगे। जमानत जब्त भी करा रहे हैं। आपने 10 साल से देखा, बताना नहीं है, भुक्तभोगी हैं। 15 लाख देंगे, 15 ने नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 को नहीं दिया। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई आसमान पर पहुंचा दिया। चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, जहाज बेच दिया। 2 लोग इस देश को बेच रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, और 2 ही गुजराती इसको खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी जी। कह रहे हैं कि हिंदू सो रहा है। अरे महाशय, हिंदू सो नहीं रहा है, हिंदू रो रहा है। महंगाई से रो रहा है, बेरोजगारी से रो रहा है। नौजवान बेरोजगार हो गया, नौकरी नहीं मिली, रो रहा है। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दिया है आपने, गरीब आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रो रहा है। सो नहीं रहा है, रो रहा है। और जो रोता है वह धीरे 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 जब नाक से पानी ऊपर होता है तो ऐसा जग जाता है कि आपको रुलाने का काम कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या यही न्याय है कि भारत के रक्षा मंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री पूज्यनीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव 2017 में चुनाव हारने के बाद जब मुख्यमंत्री आवास छोड़े, मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धोया गया। कुछ दिन पहले बाद भारतीय जनता पार्टी वालों ने मंदिर में वहां के आदरणीय पंडित जी लोगों ने बुलाया था अखिलेश जी को लखनऊ में, कहे कि शूद्र नहीं जा सकता, जबकि पंडित जी लोगों ने बुलाया था। यहां तक कि इस देश के बाबू जगजीवन राम विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किए, मंदिर धोया गया। यहां तक कि मुर्मू जी राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ, उन्हें नहीं जाने दिया। लोकतंत्र का मंदिर, नया पार्लियामेंट बनाया, प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, क्या आपने राष्ट्रपति बना दिया, हमारा सम्मान बढ़ गया। और क्या आपने मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट नई में राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं आने दिया। हमारा सम्मान नहीं है, हमारा अपमान नहीं है। आप धो रहे हैं मंदिर। अरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आपने इतना झूठ बोला है कि आपने मंदिर धोया है, और हमारे सभी वर्ग के लोग आपसे तंग आकर के समाजवादी, जो इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निवेदन किया है, आज मैं उसी को पढ़ दे रहा हूं कि मेरे साथियों, पीडीए के लोगों की सत्ता शासन में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और इस पीडीए को उन्होंने व्याख्या किया है कि पीडीए में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और बड़े वर्ग के लोग भी, जो अगड़े वर्ग के भी हों, ए से अगड़े, जो गरीब लोग हों, सभी इसमें शामिल हैं। केवल 22 लोगों को छोड़ करके, हिंदुस्तान के अंदर केवल 22 लोगों को छोड़ करके इसमें सब पीडीए हैं। वो 22 लोग कौन हैं? जो गुजराती हैं, जिनको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैक्ट्री दे दिया, जहाज दे दिया, ट्रेन दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दिया, यहां तक कि आपकी जमीन को भी देने जा रहे थे। शुक्र मनाइए कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान खड़े हो गए। 1000 शहीद तो हो गए, लेकिन इनके रबर की गोलियां चलाने और सड़क पर कील ठोकने के बाद भी उन लोगों ने हमारी, आपकी और हिंदुस्तान के किसानों की जमीन बचा लिया, वरना उन्हीं 22 लोगों के हाथ में चली गई होती, जिन लोगों का कर्जा माननीय मोदी जी ने 16 लाख
करोड़ माफ कर दिया है। ये 16 लाख करोड़ कम नहीं होता है। आपका 2 लाख कर्जा माफ नहीं करेंगे, 3 लाख नहीं करेंगे, 10,000 नहीं करेंगे। और 22 लोगों का कर्जा उन्होंने 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। यह 16 लाख करोड़ इतना होता है कि 25 वर्ष तक पूरे हिंदुस्तान के गरीबों के लड़कों की पढ़ाई और 8 करोड़ लड़कों की नौकरी, जितना 25 वर्ष करने के बाद पैसा होता है, उन्होंने एक ही वर्ष में उन 22 बेईमानों का माफ कर दिया। उनको छोड़ करके हर वर्ग के लोग पीटीए में हैं। तो इसलिए वोट दीजिए संविधान की हिफाजत एवं सामाजिक न्याय के लिए। 2025 तक जातिगत आधारित जनगणना के लिए संख्या बल के आधार पर सबको समानुपातिक हक और सम्मान के लिए, किसानों को एमएसपी के लिए, गेहूं की जगह 5 किलो गेहूं की जगह इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हम आपका तो हिंदुस्तान होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। एक वोट की ताकत हमारी 95%, 5% वही 22 लोग हैं। 95% की ताकत और उनके इशारे पर चलने वाला प्रधानमंत्री। हमारा हक तो हिंदुस्तान पर होता है, लेकिन जब हम 5 किलो पर आ गए तो इंडिया गठबंधन ने कहा कि सब देंगे और 5 किलो की जगह पर हम 10 किलो राशन देंगे, प्रति यूनिट राशन देंगे। लीजिए राशन, आप ही का पैसा उन्होंने दिया 22 लोगों को, तो आप ही का पैसा हम आप में बांटेंगे। आटा भी फ्री करेंगे और डाटा भी फ्री करेंगे, ताकि हर नौजवान हिंदुस्तान की हर समस्याओं को जान सके। बेरोजगारी और पेपर लीक को पूरी तरह खत्म करने के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन के लिए, पीडीए के वर्गों को संवैधानिक हिस्सेदारी के लिए, युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए, अग्निवीर जैसी युवा विरोधी नीति को समाप्त करने के लिए, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए, गन्ना मूल्य की वृद्धि करने के लिए और 15 दिनों में आवश्यक रूप से भुगतान के लिए 8,500 रुपया प्रति महीना, 1 लाख रुपया सालाना प्रति महिलाओं के लिए, और नौकरी देंगे नौजवानों को। अगर नहीं देंगे तो 8,500 रुपया महीना, 1 लाख रुपया जाति वर्ग की दीवार तोड़ करके हर साल हम सारे नौजवानों को देने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह मानसिक पेंशन, हर गरीब को निःशुल्क इलाज मिल सके, अस्पतालों में सुविधा बेहतर हो, किसानों की कर्ज माफी के लिए, मुफ्त सिंचाई के लिए, वृद्ध किसानों को पेंशन के लिए, आरक्षण की रक्षा है, पीडीए के हक पर हो रहे हमले को रोकने के लिए, देश की आर्थिक नीतियां आम जन के पक्ष में बनाने के लिए, और यहाँ तक कि पीडीए के आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक वोट जहूराबाद के साथियों जात धर्म की दीवार तोड़ करके सनातन पांडे जी को दे करके ऐतिहासिक मतों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए। अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आप पर भरोसा किया है, सलाम दुआ बंदगी सबसे होती है, भरोसा किसी किसी पर होता है। अगर अखिलेश जी ने, राहुल जी ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने आपके आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए संकल्प लिया है और आपके भविष्य की चिंता किया है, भरोसा किया है, भरोसा मत टूटने दीजिएगा, वरना इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा, मजदूर कमजोर हो जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, बोलने का अधिकार खत्म, सब खत्म। इसलिए आरक्षण लोकतंत्र की हिफाजत के लिए एक वोट आदरणीय सनातन पांडे जी को देकर के ऐतिहासिक मतों से जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद।
ये मिलन जो है काफी दिनों के बाद हुआ है, लेकिन हम जो है 2 शब्द कहना चाहेंगे आदरणीय एमएलसी साहब जी के लिए। गौर फरमाइएगा, कहा है कि जिंदगी की हर एक उड़ान बाकी है, जिंदगी की हर एक उड़ान बाकी है, जिंदगी के हर मोड़ पर आपसे हमारी पहचान बाकी है। अभी तो नापी है सुरमत और भैंसड़ा की जनता ने आपके साथ कदम भर जमीन, आपके साथ चलने को तो पूरा आसमान बाकी है। हम भी एक शेर बोल रहे हैं। बलिया लोकसभा के अंतर्गत जहूराबाद विधानसभा में आज ऐसे धार्मिक स्थल, गुरुजी हमारी बात सुनेंगे, हम लोग जीत रहे हैं इसलिए कि कैसे स्थान पर हैं। जहूराबाद के अंतर्गत ऐसे तीर्थ स्थान पर कि जिसने बाबा के चरणों में माथा टेका, उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यही भैंसड़ा गांव है, यही क्षेत्र है, और इस पावन तीर्थ स्थल पर पहली बार हमारी बिरहा सूबेदार भाई से लेकर के और तमाम लोगों ने यहां पर कराया था, और बाबा की कृपा हुई कि जहां तक बिरहा रही वहां तक काशीनाथ चले गए। और इतना ही नहीं, इसी बिरहा ने और इसी बाबा के आशीर्वाद में 1 बार 2 बार नहीं 3 बार एमएलसी बनाने का काम किया। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। मंडी परिषद का चेयरमैन बनाया, आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जा रहा हूं, ये बाबा की कृपा है। तो यार गुरुजी बाबा के स्थान पर अपने माथा को रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और आप ऐतिहासिक मतों से जीत करके भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे। यहां पर बैठे हुए आदरणीय सभापति जी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हम लोगों के नेता आदरणीय सनातन पांडे जी, मऊ के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथी साधु यादव जी, समाजवादी पार्टी विधानसभा जहूराबाद के अध्यक्ष भाई जहीद यादव जी, सूबेदार यादव जी, यहाँ के प्रधान झारखंडे जी, मंत्री जी, और जिनको आपने यहाँ से लड़ाया चुनाव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, महेंद्र चौहान जी, बैठे सभी आदरणीय नेतागण और हमारे प्रिय क्षेत्र के आदरणीय बुजुर्ग गण, क्रांतिकारी नौजवान साथियों। एक जमाना था कि आप लोगों का गाना सुनते थे और काशीनाथ की सारी रात बात सुनते थे। सूबेदार भाई ने कहा कि एक शेर बोल दीजिएगा। क्या शेर बोलते सूबेदार भाई? हम लोग शेर हैं, हमारी ताकत 95% है, पीडीए हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, सिख, जैन और सामान्य वर्ग के भी, बड़े वर्ग के भी, वो लोग जो साधारण किस्म के हैं, और यहाँ सब लोग साधारण किस्म के हैं, सब लोग हम लोग पीडीए में आते हैं। 95% हमारी ताकत, और आज भारत का संविधान बदलने जा रहा है, लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, हमारा आरक्षण खत्म होने जा रहा है। 500 वर्ष पहले हमारी पीढ़ी चली जाएगी। जरा एक नजर सोचिए कि क्या समय था हमारे पुरखों का, कि न प्राइमरी स्कूल था, न हम बोल पाते थे, न आप सुन पाते थे, न मालूम कितने महान लोगों ने ज्योतिबा फूले से लेकर के सावित्रीबाई फूले तक, साहू जी महाराज तक,
यहां तक कि मदन मोहन गांधी तक, ये सारे लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के कांशीराम मुलायम सिंह यादव जी तक लोगों ने संघर्ष किया, जिसके वजह से आज गरीब आदमी खड़ा होकर के माइक पर बोल रहा है। क्या समय होगा जब संविधान खत्म हो जाएगा? संविधान खत्म हो जाएगा, यही संविधान आपको एक वोट का अधिकार देता है। यह इतनी ताकत है अंगुली की स्याही आपकी कि जिसको प्रधानमंत्री आपने 10 साल बनाया है, आज पूरे भारत के अंदर नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जनता लड़ रही है, क्योंकि इन्होंने इतना झूठ बोला है। अरे नहीं कहते कि 15 लाख दे दे तो क्या हो जाता, कम से कम 100 रुपया खाता खुलवाने का तो हमारे लोगों का बच जाता है ना। खाता भी खुलवा दिया, पैसा भी नहीं दिया, हर आदमी से 100 रुपया ले भी लिया। लड़कों से आवेदन दिलवा दिया नौकरी के लिए, 60 लाख लड़के गए, पेपर लीक करा दिया। नहीं कराते भर्ती तो क्या हो जाता, जैसे बेरोजगार लड़के थे रहते, लेकिन जो आवेदन का 4-4 हजार रुपया लगा वो भी सरकार ने ले लिया।